अंग्रेजों का शासन था तो कुछ कविताएं गाई जाती थी कि जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब ये एक तरफ आपके योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि अरे टिकैत के एक आंसू से 4 आंसुओं से सारा कलंक धुल गया। का झंडे का अपमान धुल गया? उस शहीद भगत सिंह की आत्मा क्या सोच रही होगी? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये क्या सोच रहे होंगे कि एक आंसू झंडे का अपमान बर्दाश्त कर सकता है, कलंक धो सकता है? तो ये सारे के सारे बेपैंदी के लोटे हैं। आंसू बहा रहे हैं। आंसू पता है क्यों बहा रहे हैं? वो आंसू इसलिए बहा रहे हैं क्योंकि उन पर मार पड़ी है। उन्होंने जो पैसा खाया है उस पैसे की भरपाई कहाँ से होगी? उन्होंने वायदा किया था कि आंदोलन नहीं हटेगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, और उसी दिन उनके बड़े भाई जो नरेश टिकैत हैं वो कह रहे हैं कि जी हमने आंदोलन ख़त्म कर दिया है। ये 27 तारीख की बात है कि हम आंदोलन ख़त्म कर रहे हैं और हमने किसानों से कह दिया धीरे धीरे करके आप यहाँ से चले जाओ। तो इसके बाद उन्होंने ये पैंतरा बदला है, आंसू बहाने का नाटक किया है। या तो उन पर मार पड़ी है, पीछे जो टेंट लगे हुए हैं खालिस्तानियों ने मारा है, जम के धोया है उन्हें, फिर वो इसलिए रोए हैं कि अब मेरे आंसू देखकर पब्लिक जो है थोड़ी सी भाव विभोर हो जाए। लोगों को जो मूड होते हैं ना, मूड लोग जो होते हैं, जो बुद्धिहीन होते हैं, उन्हें आंसू सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करता है। तो उन्होंने ये नाटक किया है, त्रिया चरित्र जिसे कहते हैं ना, वो उन्होंने वहाँ पे दिखाया है। इनका सिर्फ एक इलाज है कि इन पे देशद्रोह का मुकदमा कायम हो और डंडा पड़े ढंग से, जो इन्हें छठी का दूध याद आ जाए। भाई राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे जो नेता हुए हैं पीछे, उन्होंने सब ने कहा है कि मतभेद चाहे जितने कर लो लेकिन राष्ट्रभेद नहीं होना चाहिए, राष्ट्र जिंदा रहना चाहिए। कुर्सी पे कल कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, ये हमारे अटल जी की लाइनें हैं, लेकिन हमारा देश हमेशा रहेगा, उसकी नाक नीची नहीं होनी चाहिए। अब तक जो आम आदमी पार्टी ये जो जितनी तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इसको सपोर्ट कर रही थी, और आज केजरीवाल की पार्टी की तरफ से ये कहना है कि 26 तारीख को जिस तरीके की चीजें हुई उसमें बीजेपी का हाथ शामिल था, दिल्ली पुलिस की मदद लेकर उन्होंने ये सब करवाया है। देखिए, केजरीवाल जी तो बिन पैंदी के लोटे हैं, उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था, जब आंदोलन शुरू हुआ था, किसान ये कह रहे थे कि भाई दिल्ली में हम मार्च करेंगे, दिल्ली में हमें हक नहीं है चलने का। तो केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारी सरकार उन्हें खाना देगी, पानी देगी, सारी सुविधाएं देगी। अब उनकी शय पर, केजरीवाल की शय पर ये सारा तांडव हुआ है दिल्ली में। अब ये बताइए आप कि जो लाल किले पे जो हुआ है वो क्या है? वो किसान है, वो रेफरेंडम 2020 के खलनायक हैं, खालिस्तान के खलनायक हैं वो। तो ये सब चीज़ें किसान आंदोलन के आड़ में आतंकवादी संगठन कर रहे हैं, और जो देश विरोधी तत्व हैं, जो मोदी विरोधी तत्व हैं, उन सब का ये मिला जुला एजेंडा है। यानी कि तिगड्डा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अकाली दल और आपका ये टीएमसी ममता दीदी, ये सारे एक जगह इकट्ठा हो गए। अब इन्हें और कुछ तो सुझाई नहीं दे रहा है। अब एक बात सोचिए ना, पहले हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था तो कुछ कविताएं गाई जाती थी कि जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब ये एक तरफ आपके योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि अरे टिकैत के एक आंसू से 4 आंसुओं से सारा कलंक धुल गया। का झंडे का अपमान धुल गया? उस शहीद भगत सिंह की आत्मा क्या सोच रही होगी? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये क्या सोच रहे होंगे कि एक आंसू झंडे का अपमान बर्दाश्त कर सकता है, कलंक धो सकता है? तो ये सारे के सारे बेपैंदी के लोटे हैं। और जी न्यूज़ ने एक बड़ा अच्छा नाम दिया है योगेंद्र यादव को, राजा बाबू। एक राजा बाबू पिक्चर आई थी गोविंदा की, तो उसमें उसका जो मन करता था वो बन जाता था, डीएम, कलेक्टर, नेता, गुंडा सब बन जाता था। तो वही योगेंद्र यादव है। कहीं भी आंदोलन हो, योगेंद्र यादव अपना चेहरा चमकाने वहां पहुंच जाते हैं। अगर हम राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत जिस तरीके से रोकर दिखा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को या फिर मैं पुलिस वालों के साथ इस तरीके की हरकत क्यों करूंगा, मैंने तो बीजेपी को वोट दिया था, तमाम तरीके की चीजें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए, अब राकेश टिकैत के अगर आप पृष्ठभूमि में जाएंगे, पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे, तो 2014 में अमरोहा से लोकसभा का इलेक्शन उन्होंने लड़ा था राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। ये अजीत की जो पार्टी है जिनका कल लड़का वहाँ पे पहुँचा है, और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था। तो ये कांग्रेसी किसान के नेता तो नहीं हुए, ये तो दल के हो गए, कांग्रेस के और लोक दल के। तो अच्छा, दूसरा वो आंसू बहा रहे हैं। आंसू पता है क्यों बहा रहे हैं? वो आंसू इसलिए बहा रहे हैं क्योंकि उन पर मार पड़ी है। उन्होंने जो पैसा खाया है उस पैसे की भरपाई कहाँ से होगी? उन्होंने वायदा किया था कि आंदोलन नहीं हटेगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा,
और उसी दिन उनके बड़े भाई जो नरेश टिकैत हैं वो कह रहे हैं कि जी हमने आंदोलन ख़त्म कर दिया है। ये 27 तारीख की बात है कि हम आंदोलन ख़त्म कर रहे हैं और हमने किसानों से कह दिया धीरे धीरे करके आप यहाँ से चले जाओ। तो इसके बाद उन्होंने ये पैंतरा बदला है, आंसू बहाने का नाटक किया है, या तो उन पर मार पड़ी है, पीछे जो टेंट लगे हुए हैं सरदारों ने, खालिस्तानियों ने मारा है, जम के धोया है उन्हें, फिर वो इसलिए रोए हैं कि अब मेरे आंसू देखकर पब्लिक जो है थोड़ी सी भाव विभोर हो जाए। लोगों को जो मूड होते हैं ना, मूड लोग जो होते हैं, जो बुद्धिहीन होते हैं, उन्हें आंसू सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करता है। तो उन्होंने ये नाटक किया है, त्रिया चरित्र जिसे कहते हैं ना, वो उन्होंने वहाँ पे दिखाया है। सर आपने जैसे कि कहा कि काफ़ी सारे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों पे भरोसा करेंगे। अगर हम केजरीवाल की बात करें, दिल्ली के सीएम की बात करें, तो उन्होंने दूसरे दिन ही ट्वीट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि राकेश टिकैत जी हम आपके साथ हैं और जिस तरीके की आपकी मांग है हम उन सारी चीज़ों का समर्थन करते हैं। और मनीष सिसोदिया भी कल बॉर्डर पर पहुंचे थे। देखिए, ये जो दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, ये देश विरोधी सरकार है। ये दिल्ली में दंगा इन्होंने करवाया। जो इनका जो पार्षद था उसकी सारी प्लानिंग थी 2 महीने पहले की कि ट्रंप जिस दिन आएगा उस दिन हम दंगा करेंगे। 26 जनवरी की प्लानिंग आम आदमी पार्टी उसमें ज़रूर शामिल होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो। ये सारे के सारे वही लोग हैं। इसमें सारे PIF जो इनके संगठन है, एक पीपल्स लिबरेशन फ्रंट है जो है वो है, और आपका खालिस्तान है, और ये क्या कहते हैं ना, नक्सली, जो अर्बन नक्सल है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो गंवार है ना उसे तो एक बार आप हैंडल कर सकते हो, लेकिन जो बुद्धिमान है, जो पढ़ा लिखा नक्सली है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सारा मिला हुआ इनका प्लान है। और मनीष सिसोदिया जी कि जी यूपी ने आपका पानी काट दिया, बिजली काट दी, तो हम आपको देंगे। इसका क्या मतलब है? जो झंडे का अपमान कर रहा है, जो लाल किला है, किसकी धरोहर है? ये आम आदमी पार्टी के बाप की धरोहर नहीं है, मनीष सिसोदिया के बाप की धरोहर नहीं है, ये हिंदुस्तान की धरोहर है। और हिंदुस्तान की धरोहर पे यदि कोई तिरंगे की जगह दूसरे धर्म का झंडा फहराता है, लगाता है, तो किसका अपमान है? ये समस्त राष्ट्र का अपमान है। सर ये भी बात है कि जिस तरीके की चीज़ें 26 तारीख को हुई और वहाँ पे काफ़ी सारे टावर तोड़ दिए गए, और उसके बाद ये सारे जितने भी लोग आंदोलन पे बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि बहाल करिए यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा, वरना हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे पूरे देश भर में। देखिए, अब ये टावर जो तोड़े गए, ये देश की संपत्ति का नुकसान है। तो ये किसका नुकसान है? ये पब्लिक का है। अच्छा, पब्लिक जो है वो भोली भाली है। उसमें आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जब कॉलेज या स्कूल में गए होगे तो पूरा क्लास 30 या 40 45 बच्चे होते हैं उसमें से 2 लड़के ऐसे होते हैं जो पूरी क्लास को नचाते हैं, और पूरा क्लास नाचता है, और मैं प्रिंसिपल के उनके पीछे लगे रहते हैं। तो ये सारा गैंग वही है, सारा गैंग वही है। इनका सिर्फ एक इलाज है कि इन पे देशद्रोह का मुकदमा कायम हो और डंडा पड़े ढंग से, जो इन्हें छठी का दूध याद आ जाए। भाई, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे जो नेता हुए हैं पीछे, उन्होंने सबने कहा है कि मतभेद चाहे जितने कर लो, लेकिन राष्ट्रभेद नहीं होना चाहिए, राष्ट्र जिंदा रहना चाहिए। कुर्सी पे कल कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, ये हमारे अटल जी की लाइनें हैं, लेकिन हमारा देश हमेशा रहेगा, उसकी नाक नीची नहीं होनी चाहिए। इन लोगों ने क्या किया 26 तारीख को? इन्हें 26 तारीख का ही दिन मिला था, और उस पर भी ये कह रहे हैं योगेंद्र यादव कि गण का सम्मान करना है, हमारा एक एक वॉलंटियर हर जगह पे मौजूद रहेगा, जो हुड़दंगी होंगे उन्हें हम कंट्रोल करेंगे। और 26 तारीख को 27 तारीख को माफ़ी मांग लेते हैं, 26 तारीख की शाम को माफ़ी मांग लेते हैं कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, और उसके अगले दिन ही अब कह रहे हैं कि चार बूंदों से सारा कलंक धुल गया। तो ये राजनीति नहीं है, ये बहुत गिरी हुई तुच्छ दर्जे की राजनीति है। योगेंद्र यादव के साथ राहुल गांधी भी इसी तरीके की बातें कर रहे हैं, और राहुल गांधी ये कह रहे हैं भाजपा सरकार की तरफ से ये सारी चीजें करी जा रही हैं और पुलिस के द्वारा किसानों को डराया जा रहा है, और किसान ये डरेगा नहीं क्योंकि पूरा देश किसानों के साथ है। इस तरीके की बातें भी राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी तो कुछ भी कह सकते हैं, पुलिस वाले किसानों को डरा रहे हैं, कोई नहीं मानेगा। दिल्ली में जो हुआ सबने देखा है। कल सिंघू बॉर्डर पे एक जो यहाँ का SHO था हमारे यहाँ का, उसके तलवार से काट दिया, उसे चोट लगी, उसे तलवार से हमला हुआ है। और यहाँ पर लाल किले का मैंने सीन देखा था, जहाँ से कम 25-30 पुलिस वाले ऊपर से रेलिंग से कूद रहे हैं 25 फीट नीचे खाई में हैं, उन्हें नीचे गिराया जा रहा है, धकेला जा रहा है, और तलवार लेके दौड़ा रहे हैं, डंडों से पीट रहे हैं। तो पुलिस ने कहा, पुलिस कैसे इन्हें डरा सकती है? किसान नहीं कहूँगा मैं, किसान बोलूँगा तो उनकी बदनामी होगी। किसान नहीं है ये, सब के सब आताताई हैं, धूर्त हैं,
और इन्हें सिर्फ डंडे की भाषा समझ आनी चाहिए। आप भी एक किसान नेता हो और इसके बावजूद भी जिस तरीके की सारी चीज़ें आपके भी मद्देनजर आपके सामने भी हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है और सरकार भी मान गई है इन सारी बातों के लिए कि हम 1.5 साल के लिए इस कानून पे स्टे लगाने के लिए तैयार हैं, बट उसके बावजूद भी जिस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं और वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब इन लोगों को हट जाना चाहिए, पर उसके बावजूद भी जितने भी जो अड़ियल लोग हैं वहीं पर अड़के पड़े हैं और कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं। देखिए, ये अड़ियल टट्टू है। अड़ियल टट्टू का मतलब ये होता है कि जहां अड़ गए वहीं अड़े रहना है, फिर पीछे नहीं हटना है। इनके सबसे बड़ा जो सवाल है ना, वो अहंकार है। अगर अब ये सोच रहे हैं कि अगर हम पीछे हट गए तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारा अहंकार थोड़ा सा शमन हो जाएगा, दमन हो जाएगा उसका, इसलिए ये पीछे नहीं हट रहे हैं। अब सरकार हर चीज़ मानने के लिए तैयार है? सरकार ने कहा है कि हम 1.5 साल की जगह 2 साल दे देंगे, कानून लागू नहीं करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा हम संशोधन कर देंगे, ठीक है। और दूसरा, मोदी जी कहते हैं कि मेरे अन्नदाता हैं, मैं नतमस्तक होकर उन्हें मना लूंगा और जैसे वो कहेंगे वैसे मैं कर लूंगा। अब काय का सवाल है फिर? अब सवाल सिर्फ एक है, सिर्फ एक एजेंडा है कि भारत को किसी तरह से अस्थिर करिए। और ये सारी की सारी चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, जितने बड़े विकसित देश हैं ना, सबकी ये मिलीजुली एक पूरा तिकड्डा बना हुआ है कि भारत स्थिर हो रहा है, विकसित हो रहा है और डेवलप हो रहा है। सर, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं 26 जनवरी के बाद, और जिस तरीके की हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश जो की गई 26 तारीख के दिन, 26 गणतंत्र दिवस के दिन, उसके बावजूद भी केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी हो, इन लोगों ने इन सारी चीज़ों का जिक्र ना करके बल्कि अभी तक उन्हीं चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इन लोगों के साथ खड़े, हम हटने नहीं देंगे। तमाम बार सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को कोट किया जाता, उन सारी बातों को क्यों याद नहीं करते ये सारे लोग? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, मेरा कोई लेना देना नहीं है भाजपा से। मैं एक आम नागरिक हूं, आम पब्लिक हूं, एक किसान हूं। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से जितने फैसले उसने लिए हैं, जितने निर्णय लिए हैं, सबका विरोध किया है। चाहे वो राम मंदिर का हो, राम मंदिर के फैसले पे इन्होंने बोला कि जी चुनाव में प्रभावित करेगा राम मंदिर का फैसला अगर आ जाएगा, कोर्ट ने टाल दिया। अब आधार कार्ड आया, आधार कार्ड भी लागू किया, जी आधार कार्ड ये ऐसे ऐसे है, इसमें सारा जो डेटा है वो कॉपी हो जाएगा, लोग चुरा लेंगे, जानकारियां चुरा लेंगे। उसके बाद 370 हटाई, उसका इन्होंने विरोध किया। उसके बाद जीएसटी आई, जीएसटी का इन्होंने विरोध किया। ट्रिपल तलाक आई, ट्रिपल तलाक का इन्होंने विरोध किया। किस चीज़ का विरोध इन्होंने नहीं किया है? CAA आया, जिसमें 100 दिन का इन्होंने आंदोलन किया था। कौन सी पार्टी थी जिसमें वो नहीं गई थी? हर पार्टी का नुमाइंदा, लीडर वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी उसने। तो ये क्या है? ये सिर्फ एक ऐसा गैंग है जो भारत को बढ़ने से रोक रहा है, वो आगे ना बढ़ पाए। लेकिन इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। 60 करोड़ किसान हैं, 60 करोड़ किसानों में से 5 लाख अगर यहाँ धरने पे भी बैठे हैं तो कितने हुए? माइनस में भी नहीं है, 0 पॉइंट में भी नहीं है। तो ये सब एक तरीका है। दूसरा एक चीज़ और बता दूं, अब जो कल से जो आंदोलन शुरू हुआ है वो किसानों का आंदोलन नहीं है, वो जाट आंदोलन होने वाला है। एक जाति विशेष का आंदोलन हो रहा है ये। वहाँ पर सारे जो खाप पंचायत है, खाप पंचायत क्या है? खाप पंचायत सिर्फ जाटों की होती है और किसी धर्म की नहीं होती, किसी जाति की नहीं है। खाप पंचायत सिर्फ जाटों की खाप पंचायत है। सारे जाट इकट्ठे कर लिए जी, जाट की मूछ नीची होने वाली है, टिकैत की मूछ, सारे जाट इकट्ठे होकर वहीं पहुँच गए। तो ये अब किसान आंदोलन नहीं रहा। सिसोदिया वहाँ पर पहुँच गया और आपके ये अजीत साहब के जो सुपुत्र हैं या कुपुत्र हैं वो वहाँ पहुँच गए अपनी टांग अड़ाने के लिए, राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक हिंदी में कवि हुए हैं धूमिल प्रसाद, सुदामा प्रसाद धूमिल। उन्होंने एक कविता लिखी है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, और एक आदमी ऐसा है जो ना रोटी बेलता है ना सेकता है, वो सिर्फ रोटियों से खेलता है। तो वो सारे ये जो 18 दल जो इकट्ठे हुए हैं ना, ये सारे के सारे रोटियों से खेल रहे हैं। अब ये सोचिए, आप 60 दिन से किसान यहाँ बैठा हुआ है, तो किसान की फसल नहीं है, जमीन नहीं है, ऐसा कोई किसान नहीं है। यहाँ सिर्फ वो बैठे हुए हैं। अच्छा, दारू का क्या काम है भाई? जो इन्होंने जो दारू पकड़ी गई है वो कहाँ से आई है? किसान का दारू पीता है। तो ये सारे के सारे गुंडे हैं और इनके पीछे खालिस्तान की AK-47 लगी हुई है। वो जैसे चाह रहे हैं वैसे ये नाच रहे हैं। धन्यवाद सर।